धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है। आप सभी को जय मसीह की। आज का परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि सच्चा धन और आशीष केवल यहोवा से ही मिलती है। दुनिया में लोग धन और संपत्ति के पीछे भागते हैं, लेकिन यहोवा का वचन हमें ये समझने का अवसर देता है कि असली धन और आशीष केवल परमेश्वर की ओर से ही आती है। धन की परिभाषा और महत्व। दुनिया में धन को अक्सर भौतिक संपत्ति, पैसा और सांसारिक सुख के रूप में देखा जाता है। लोग मानते हैं कि पैसा और संपत्ति ही खुशहाल जीवन की कुंजी हैं। परंतु हम में से कितने लोग यह महसूस करते हैं कि इस भौतिक धन के पीछे भागते भागते हम अपने आत्मिक जीवन को नज़रअंदाज कर देते हैं। यहोवा का वचन हमें ये सिखाता है कि भौतिक धन तो क्षणिक है, ये हमें केवल अस्थायी सुख दे सकता है। असली धन वह है जो हमारे आत्मा को शांति, संतोष और अनंतकाल के लिए आश्वासन देता है। परमेश्वर से मिलने वाला धन। यहोवा हमारी सभी आवश्यकताओं को जानता है और वह अपने समय पर हमारी हर जरूरत को पूरा करता है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब हम उसके निकट आते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, तो वह हमें न केवल भौतिक आशीष देता है, बल्कि आत्मिक संपन्नता भी प्रदान करता है। परमेश्वर से मिलने वाला धन 3 रूपों में हमारे जीवन में प्रकट होता है। 1. आत्मिक शांति और संतोष। जब हम यहोवा के साथ चलते हैं तो हमारा हृदय संतोष और शांति से भर जाता है। ये शांति इस दुनिया के किसी भी भौतिक धन से कहीं अधिक मूल्यवान है। 2. सच्चा प्रेम और संबंध। परमेश्वर हमें ऐसे संबंध देता है जो प्रेम, विश्वास और आपसी समझ से भरे होते हैं। ये रिश्ते हमें मजबूती देते हैं और कठिन समय में सहारा प्रदान करते हैं। 3. अनुग्रह और सुरक्षा। यहोवा का हाथ हमारे ऊपर होता है, जो हमें हर प्रकार की कठिनाई और संकट से बचाता है। धन के प्रति सही दृष्टिकोण। हमारा दृष्टिकोण ये होना चाहिए कि धन हमें यहोवा की ओर से मिली एक आशीष है, न कि किसी प्रकार का लालच। धन का उपयोग हमें अपने परिवार की देखभाल करने, ज़रूरतमंदों की मदद करने और परमेश्वर के राज्य के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए करना चाहिए। जब हम अपने धन को यहोवा की सेवा में लगाते हैं, तो वह हमारे द्वारा किए गए हर अच्छे काम को और बढ़ा देता है। धन का लालच और उसके परिणाम। धन का लालच मनुष्य को पाप की ओर ले जाता है। कई बार लोग धन के लिए गलत रास्तों पर चलने लगते हैं, जिससे उनका आत्मिक जीवन प्रभावित होता है। परमेश्वर हमें सावधान करता है कि हम धन को अपनी प्राथमिकता न बनाएं। यहोवा चाहता है कि हम पहले उसके राज्य और धार्मिकता को खोजें। जब हम ऐसा करते हैं तो वह हमारी हर भौतिक और आत्मिक आवश्यकता को पूरा करता है। धन के साथ नम्रता और कृतज्ञता। यहोवा चाहता है कि जब वह हमें धन और आशीष देता है तो हम उसमें नम्र और कृतज्ञ बने। यहोवा के प्रति आभार प्रकट करना हमें ये याद दिलाता है कि जो कुछ हमारे पास है वह सब उसकी कृपा से है। हमारी नम्रता और कृतज्ञता हमें दूसरों के साथ अपने धन को साझा करने और यहोवा के कार्यों में योगदान देने के लिए प्रेरित करती है। प्रार्थना और आशीष का महत्व। जब हम परमेश्वर से धन की आशीष मांगते हैं तो हमें ये भी प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमें उस धन का सही उपयोग करने की समझ दे। परमेश्वर की आशीष न केवल हमें सुख समृद्धि देती है, बल्कि हमारे जीवन को दूसरों के लिए भी आशीर्वाद बना देती है। निष्कर्ष। सच्चा धन केवल यहोवा की आशीष से ही प्राप्त होता है। यह आशीष हमें आत्मिक शांति, संतोष और अनंतकाल के लिए आश्वासन प्रदान करती है। हमें ये याद रखना चाहिए कि धन परमेश्वर का दिया हुआ एक उपहार है, जिसे हमें सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। परमेश्वर आपकी अगुवाई करें और आपको अपने अनुग्रह में बनाए रखे। आमीन। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। जहाँ के रास्तों
पे मैं अकेले चल न पाऊंगा। जो चल न चाहूं भी अगर फिसल के गिर मैं जाऊंगा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। ये बोझ जो गुनाहों का मैं उठाए चल रहा, उठाएगा अगर कोई वो तू ही है मेरे खुदा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा।